तो किसी ने कहा है कि मैं कौन हूँ, इस पे वीडियो बनाइए। तो ये तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा अच्छा उत्तर तो उपनिषद वगैरह से मिलेगा आपको, अगर आपको फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है। पर आपने पूछा है तो थोड़ा सा, तो एक तो वही है ना कि अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद में अगर जाओ, और या तो वो जो शिव जी कहते हैं ना, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, विशुद्ध चेतना हूँ, सर्वत्र हूँ इत्यादि। पर उससे हमें मदद क्या मिलेगी, अब ये देखना है। क्या ये बात समझ आ जाएगी कि मैं मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, मैं न समय में सीमित हूँ न किसी स्थान में सीमित हूँ, मैं लोकलाइज्ड नहीं हूँ, किसी कोई एड्रेस नहीं है मेरा, मैं केवल विशुद्ध चेतना हूँ। अब ये बात अगर समझ आ जाए, शब्दों में नहीं, मतलब इसकी फीलिंग आ जाए, तो फिर तो बात ही बन जाए। पर थोड़ा सा इसकी साइंटिफिक दृष्टिकोण से छानबीन कर लेते हैं। तो साइंस क्या बोलती है कि जिसको हम शरीर बोलते हैं, हमारी आँखों से जितना जितना दिखता है, तो ये तो रोज बन रहा है, रोज मिट रहा है। और 3 दिन में हमारा खून बिल्कुल नया हो जाता है। 3 दिन पुराना खून का एक भी कतरा नहीं है हमारे शरीर में। 3 महीने में पूरा शरीर बदल जाता है, पूरा शरीर, हड्डियाँ वड्डियाँ सब। तो 3 महीना पुराना एक भी एटम नहीं है हमारे शरीर में। तो अगर हम देख सकें, कोई ऐसा यंत्र हो कि देख सकें ये शरीर कैसे बन रहा है और मिट रहा है, तो पता चलेगा कि लगातार कोई नदी सी गिर रही है इसके अंदर, और इसमें से कोई नदी सी निकल रही है एटम्स की। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। वैसे भी देखो, ये जो शरीर है एटम से बना है, और एटम्स जो आ रहे हैं और इसका हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी शामिल करें तो ऑक्सीजन, सांस लिए बिना तो जिंदा नहीं रहेगा ना। तो हम बोलेंगे कि भाई जो ऑक्सीजन है और वो लगातार अंदर आ रहा है, उसका कुछ कुछ बन रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन भी मैं हूँ। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये तो सब जगह से आ रही है, पूरी पृथ्वी से आ रही है, वायुमंडल से। अच्छा, अभी सूरज पृथ्वी को खींचना बंद कर दे, जो गुरुत्वाकर्षण है, तो भी हम नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फिर वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी मेरा हिस्सा है, क्योंकि उसके कारण मैं हूँ। अब हमारे शरीर में पता नहीं सारी जो गैलेक्सीज हैं, पूरा ब्रह्मांड है, उन सब का प्रकाश भी बढ़ रहा है। ज्योतिष में यही तो है ना, कि जब हम कहते हैं कि आपके ग्रह ऐसे हैं, शनि देवता जी का प्रकाश आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, कि आप बृहस्पति का मतलब जितना भी ये प्रकाश है, केवल सोलर सिस्टम नहीं, फिर राशियों की बात होती है। अब कहाँ तक है फिर इसकी बाउंड्री? तो साइंस के हिसाब से भी शरीर की कोई बाउंड्री आप निश्चित नहीं कर सकते। तो मुझे जो पता चल रहा है, अवेयरनेस, तो मैं उसको बोल सकता हूँ, मैं बोलना है तो उसको बोल सकते हैं चेतना। चेतना, ये जो अवेयरनेस, मुझे जो पता चल रहा है, बस वो। तो फिर ये शरीर क्या है? तो शरीर है उसको जानने के लिए कि मैं, ये जो चेतना हम बोल रहे हैं,
तो इसका कोई आभास मिले थोड़ा बहुत। अब ये जो मिस्टिक्स हैं, जिसको संत लोगों को कोई अनुभव जिसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं ना, तो कहते हैं वो नो बाउंड्री एक्सपीरियंस है। उस समय बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब जगह, मेरी जो लिमिट्स हैं, लिमिट है ही नहीं, मतलब मैं लिमिटलेस हो गया और टाइमलेस हो गया। ऐसा लगता है कि मैं हजारों हजारों साल हर दिशा में, मतलब कहना मुश्किल है उस एक्सपीरियंस को। तो लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय पता चलता है कि मैं अनंत हूँ, लेकिन अब पता कैसे चले? उसका जरा सा भी पता चल जाए तो ये फिर तो सारी अबड़ दबड़ खत्म हो जाए। ये जो हम इस मैं को अच्छा करने के लिए, इसको बचाने के लिए सारी जिंदगी खपा देते हैं। ये जो फिल्मी एक्टर्स हैं, अब जब तक जवान हैं, सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उसी को मैं बोलते हैं, उसके बाद तब कुछ समय के बाद बूढ़े होने लगते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। क्या क्या करके कैसे थाम के रखोगे भाई? शरीर तो लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, फिर मरेगा एक दिन। तो अब इसको ये मैं बोलें, अब कल हम बच्चे थे, फिर जवान होते हैं, फिर लगातार बदल रहा है। तो इसमें अगर ये बात समझ आ जाए कि भाई ये जो हम ऊपर ऊपर के तल पे जीते हैं, सामान को मैं बोल देते हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मैं कौन है? तो मैं की छानबीन करें कि यार ये तो स्लिपरी है, इसको पकड़ नहीं सकते। किस क्षण में, जैसे कोई झरना है, तो झरने को कहाँ पे पकड़ोगे आप पकड़ोगे तो वो पानी गया। तो ये तो लगातार 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 एक प्रवाह है, पदार्थ का प्रवाह है, जिसको हम शरीर बोलते हैं। और तो मैं बोलना है तो अवेयरनेस को बोल सकते हैं। तो अवेयरनेस को तो ज़रूरत है नहीं, ये सामान की और इसकी और उसकी और उसकी। तो ये बात समझ आ जाए तो ज़िंदगी तो आसान हो जाए। फिर बहुत कम मटेरियल्स की ज़रूरत है, बहुत कम साधनों की। अब साधन की परिभाषा है जो साधना में मदद करे। तो जो सामान चाहिए ताकि साधना का मतलब क्या कि मुझे वो एक्सपीरियंस लेना है जिसको कबीर जी कहते हैं ना, बूंद समानी समुद्र में। बूंद को समुद्र का पता चल गया, बूंद कहती है मैं समुद्र हूँ। ऐसा कोई अनुभव जरा सा भी पता चल जाए तो फिर पता चल जाए मैं निस्सीम हूँ, मैं अनंत हूँ। और वो पता चल जाए तो तब जीवन एक डांस बन जाएगा, चिदानंद। तो चिदानंद का मतलब क्या है कि हमेशा आनंद में, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शिव को आप इस अर्थ में लें, आनंद के अर्थ में, कि मैं ब्लिस हूँ। अगर ये पता चल जाए तो फिर सब आनंद ही आनंद है। फिर तो ज़िंदगी में, तो तब हम जीना शुरू करेंगे अगर जरा सा भी इसका स्पर्श मिल जाए। जो कबीर जी कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। मैं को आप कहाँ डिफाइन करोगे? समुद्र का स्पर्श हो जाए, अनंत सागर का स्पर्श हो जाए, तो फिर तो मैं को आप ढूंढ नहीं सकते कि मैं, जिसको हम आमतौर पे मैं कहते हैं, मैं नहीं, फिर तो विशुद्ध चेतना है। और विशुद्ध चेतना है तो चेतना का एक फील्ड है जिसमें सारी चेतनाएं, किसी की भी चेतना फिर अलग अलग नहीं है।
तो हमारे काम की बात ये है कि क्या करके हम थोड़ा सा ट्रांसेंड कर सकें, समय और स्थान की ये जो बाउंड्री है इसको हम थोड़ा सा पार कर सकें, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस ले सकें जहाँ एकदम खाली है, कुछ नहीं है। तो मेडिटेशन से वो टेस्ट मिल सकता है आपको। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए असली बात वही है, मन शांत रह जाए। पहले थोड़ी थोड़ी देर रहेगा, बाद में ज़्यादा रहने लगेगा। कुछ भी करते हुए अंदर एक सन्नाटा है, मन कुछ नहीं बोल रहा है, मन शांत है कुछ भी करते हुए। और तब वो कैसे हो, तब उसकी टेक्निक्स, कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन असली बात ये है कि मन शांत हो जाएगा। जरा ये बात जरा समझ आ जाए कि मैं कौन हूँ वाली, तो मन शांत होना इसलिए शुरू हो जाएगा कि मन भटकता है ये लोकल चीज़ों में। लोकल मतलब हमारे इस जन्म की जो याद है, उस याद के आधार पर हम अपनी जो परिभाषा बनाते हैं, जो अपनी चिंताएं बनाते हैं, जो आगे का फ्यूचर बनाते हैं, यादों को पकड़ के रखते हैं, ये मेरा पास्ट है, ये सब इसी में तो मन भटकता है ना। हम ध्यान में बैठते हैं, मन जाता है इधर उधर उधर उधर। क्यों? क्योंकि ये अहंकार के कारण, मैं के कारण, मैं की जो परिभाषा है हमारी, वो बस इतनी है कि ये मेरा शरीर है और ये मेरी चीज़ें हैं और समाज की नज़र में, इसकी नज़र में मुझे कुछ बनना है, इत्यादि इत्यादि। ये एकदम एकदम ऐसी डेफिनेशन हमने बना दी जो कि दुख ही दुख देगी। तो ये डेफिनेशन ड्रॉप हो जाएगी फिर। तो ये ड्रॉप होने लगे तो तब मन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बार 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 जैसे चिंता आई दिख जाएगी, ये तो बेवकूफ़ी है, ये कहाँ मैं फंस रहा हूँ, तो ड्रॉप। तो फिर मन खाली रहने लगेगा आपका। मन चैतन्य है और खाली है, तो क्रिएटिव स्टेट भी है, जिसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो विराट वाला जो हिस्सा है, तब उसके पास है मन हर समय, और वहाँ से गाइडेंस आ रही है इसके लिए, जिसको हम शरीर बोलते हैं, कैसे जीना है, क्या करना है। तब वहाँ से गाइडेंस आनी शुरू होगी और तब शायद वो आनंद की अनुभूति, आनंद कह लो, निश्चिंतता कह लो, मतलब चिंता तो खत्म हो जाएगी। आनंद का मतलब ये प्लेजर नहीं, कि जो हम प्लेजर से लेते हैं ना, कि अच्छा लगना, ये साधारण अच्छा लगना नहीं, एक मतलब संतोष की फीलिंग, कि कुछ नहीं चाहिए वाली फीलिंग, सब है, अबंडेंस की फीलिंग, सब है। और कुछ नहीं चाहिए तो कोई फ्यूचर नहीं, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, पास्ट में मन जाएगा ही नहीं, ये तो डांस है। अब ये स्टेप, अभी जो म्यूज़िक चल रहा है, इसके साथ डांस करना है और कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो विशुद्ध चेतना हूँ, डीप डाउन। अब वो ढक जाता है बार बार बार, पर आपको अगर याद है तो आप बार 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 कहीं ना कहीं से उसकी झलक फिर पालेंगे और फिर निश्चिंत हो जाएंगे। तो कुछ कुछ ऐसा शायद।